नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं आ गया हूं एक नया लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो लेकर आप सबके बीच। तो दोस्तों, अफगानिस्तान में राजनीतिक बदलाव और अस्थिरता के बाद अब भारत ने सबसे बड़ा कदम उठाया है। भारत ने काबुल में अपने तकनीकी मिशन को अब पूर्ण दूतावास यानी फुल एम्बेसी स्टेटस का दर्जा दे दिया है। यह फैसला 2021 में तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद पहली बार किसी औपचारिक कूटनीतिक अपग्रेड के रूप में देखा जा रहा है। यह निर्णय भारत के विदेश नीति, अफगानिस्तान के साथ उसके ऐतिहासिक संबंधों और क्षेत्रीय स्थिरता में भारत की भूमिका, इन सभी पर गहरा प्रभाव डालने वाला कदम है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। 2021 में जब तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा किया था, तो दुनिया के अधिकतर देशों ने अपने राजनयिक मिशन बंद कर दिए थे। भारत ने भी सुरक्षा कारणों से अपना दूतावास खाली कर दिया था और भारतीय राजनयिकों को तुरंत काबुल से बाहर निकाल लिया था। लेकिन भारत ने अफगान के जनता के साथ अपने ऐतिहासिक और मानवीय संबंधों को बनाए रखा। 2022 में भारत ने टेक्निकल मिशन के रूप में सीमित रूप से अपनी उपस्थिति बहाल की थी, ताकि मानवीय सहायता, विकास परियोजनाएं और लोगों के बीच संपर्क बनाए रखा जा सके। अब 2025 में भारत ने इस तकनीकी मिशन को पूर्ण दूतावास में बदलने का निर्णय लिया है। यह दर्शाता है कि भारत धीरे धीरे अफगानिस्तान के साथ अपने कूटनीतिक रिश्तों को फिर से मजबूत कर रहा है। यह फैसला केवल प्रशासनिक अपग्रेड नहीं है, बल्कि इसका गहरा राजनीतिक और रणनीतिक महत्व है। भारत हमेशा से अफगानिस्तान के विकास में एक अहम साझेदार रहा है। पिछले 2 दशकों में भारत ने अफगानिस्तान में लगभग $3 बिलियन से अधिक की सहायता दी है। इसमें सड़कों, स्कूल, अस्पतालों, संसद भवन, बांधों और कई विकास परियोजनाओं का निर्माण शामिल है। अफगान जनता भारत को एक भरोसेमंद मित्र के रूप में देखती है। जब तालिबान ने सत्ता संभाली तो भारत ने औपचारिक मान्यता नहीं दी, लेकिन अफगान जनता के लिए सहायता बंद नहीं की। भारत के खाद्यान्न, दवाइयां और कोविड वैक्सीन जैसे मानवीय सहयोग के माध्यम से अपनी सद्भावना बनाए रखी। इसीलिए अब जब भारत ने काबुल मिशन के दूतावास में अपग्रेड किया है, तो यह कदम यह दिखाता है कि भारत अफगानिस्तान की स्थिति को स्थिरता की और बढ़ते हुए देख रहा है और वहां अपनी उपस्थिति को पुनः सक्रिय कर रहा है। राजनयिक दृष्टि से देखें तो भारत का यह कदम सॉफ्ट इंगेजमेंट की नीति के तहत आता है। भारत अभी भी तालिबान सरकार को आधिकारिक रूप से मान्यता नहीं दे रहा है, लेकिन व्यावहारिक रूप से बातचीत और संपर्क बनाए रखा है। यह वही नीति है जो कई अन्य देश जैसे चीन, रूस, ईरान और कतर ने भी अपनाई है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भले ही तालिबान को लेकर सतर्क हो, लेकिन यह भी समझता है कि अफगानिस्तान की स्थिरता के बिना दक्षिण एशिया में शांति संभव नहीं है। इसीलिए भारत का यह कदम एक व्यावहारिक कूटनीति का हिस्सा है, यानी बिना औपचारिक मान्यता दिए जमीनी स्तर पर सहयोग और संवाद बनाए रखना। अब दोस्तों, सवाल उठता है कि इस अपग्रेड का अर्थ क्या है। फुल एम्बेसी स्टेटस का मतलब है कि भारत अब अफगानिस्तान में राजनयिक गतिविधियां पूरी तरह से संचालित कर सकेगा। इसमें अफगान नागरिकों को वीजा देना, व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देना, शिक्षा और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करना और सुरक्षा व खुफिया सहयोग को बेहतर बनाना शामिल है। यह भारत को अफगानिस्तान की जमीनी स्थिति को करीब से समझने और वहां के घटनाक्रमों पर सीधा नजर रखने का मौका देगा। अफगानिस्तान भारत के लिए सिर्फ एक पड़ोसी देश नहीं, बल्कि रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह भारत को मध्य एशिया से जोड़ता है और पाकिस्तान के उत्तरी क्षेत्र में एक भौगोलिक संतुलन का काम करता है। भारत का यह फैसला इसीलिए भी अहम है क्योंकि चीन और पाकिस्तान पहले से ही अफगानिस्तान में सक्रिय हैं। चीन ने तालिबान से आर्थिक समझौते किए हैं और पाकिस्तान हमेशा से अफगानिस्तान की राजनीति में प्रभाव बनाए रखने की कोशिश करता रहा है। ऐसे में भारत के लिए जरूरी था कि वह अपनी उपस्थिति को मजबूत करे, ताकि क्षेत्रीय शक्ति संतुलन बिगड़े नहीं। भारत यह संदेश देना चाहता है कि वह अफगानिस्तान से पीछे नहीं हटेगा और वहां के लोगों के साथ खड़ा रहेगा। यह निर्णय भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और एक्सटेंडेड नेबरहुड रणनीति का हिस्सा भी है।
शैक्षणिक दृष्टि से देखें तो स्टूडेंट्स के लिए यह विषय बेहद उपयोगी है, क्योंकि यह बताता है कि कूटनीति केवल दो देशों के बीच संबंध नहीं होती, बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय कानून, मानवाधिकार और विकास के बीच संतुलन बनाने की कला है। भारत का यह कदम दिखाता है कि विदेश नीति में कोई निर्णय अचानक नहीं होता, इसके पीछे कई रणनीतिक विचार होते हैं। भारत ने तालिबान को मान्यता नहीं दी, लेकिन अफगान जनता से दूरी भी नहीं बनाई। यह संतुलन ही आधुनिक कूटनीति की पहचान है। यूपीएससी, एसएससी या किसी भी सिविल सेवा परीक्षा की दृष्टि से यह एक उत्कृष्ट केस स्टडी है कि कैसे कोई देश कठिन हालात में भी अपने दीर्घकालिक हितों की रक्षा कर सकता है। इसके अलावा इस कदम से शिक्षा, व्यापार और संस्कृति के क्षेत्र में भी नए अवसर खुल सकते हैं। अफगान छात्र जो पहले भारत में पढ़ाई करते थे, वे फिर से भारतीय विश्वविद्यालयों में दाखिला ले सकेंगे। भारतीय सामान, दवाइयाँ और तकनीकी सहायता फिर से अफगानिस्तान में पहुंच सकेगी। भारत अफगानिस्तान के बीच पीपल टू पीपल कनेक्ट फिर से मजबूत होगा, जो हर स्थायी रिश्ते की बुनियाद होता है। हालांकि चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। तालिबान की नीतियां, महिलाओं के अधिकार पर प्रतिबंध और सुरक्षा का अस्थिर माहौल भारत के लिए चिंता का विषय है। लेकिन भारत का यह निर्णय दिखाता है कि वह भय या असमंजस में नहीं, बल्कि आत्मविश्वास के साथ अपनी विदेश नीति चल रहा है। भारत यह भी जानता है कि अफगानिस्तान को छोड़ देने से वहां चीन और पाकिस्तान का प्रभाव और बढ़ सकता है, जो दीर्घकाल में भारत के लिए ठीक नहीं होगा। इसीलिए भारत ने एक संतुलित रास्ता चुना है, मानवीय दृष्टि से सहयोग भी और कूटनीतिक दूरी भी। अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों का मानना है कि यह अपग्रेड आने वाले समय में अफगानिस्तान में शांति प्रक्रिया को गति दे सकता है। भारत के पास अफगान जनता का विश्वास है और यह किसी भी स्थायी समाधान में अहम भूमिका निभा सकता है। काबुल में भारत की नई सक्रिय उपस्थिति यह संदेश देती है कि भारत केवल दर्शक नहीं, बल्कि साझेदार बनना चाहता है। संक्षेप में कहा जाए तो भारत का यह फैसला एक डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग एक्ट है, जहां उसने बिना राजनीतिक मान्यता दिए अपने हितों, संबंधों और रणनीतिक स्थिति को मजबूत किया है। यह कदम भारत की विदेश नीति, उसके आत्मविश्वास और क्षेत्रीय नेतृत्व की दिशा को दर्शाता है। अफगानिस्तान की जनता के लिए भारत हमेशा से एक आशा की किरण रहा है और यह निर्णय उसी भरोसे को फिर से जगाने वाला है। आने वाले महीनों में यह देखा जाएगा कि भारत अफगानिस्तान के बीच यह नया अध्याय कितनी स्थिरता और सहयोग लेकर आता है। लेकिन इतना तय है कि यह निर्णय दक्षिण एशिया के भू राजनीतिक परिदृश्य में भारत की भूमिका को और मजबूत करेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या भारत का ये कदम सही दिशा में उठाया गया फैसला है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलता हूं मैं दोबारा एक नई लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो के साथ। तब तक जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।